हरे भरे भारतीय जंगल में जीवन ध्वनियों और रंगों की जीवंत पच्चीकारी था। यह जंगल कई जानवरों का घर था, जिनमें सुंदर हाथी, निमकी हिरण, रवि खरगोश, परी तोता और टिंकू शरारती बंदर शामिल थे। जानवर उत्साह पूर्वक अपने वार्षिक प्रकाशोत्सव की तैयारी कर रहे थे, एक ऐसा उत्सव जो जंगल के सभी प्राणियों को एक साथ लाता था। यह त्योहार खुशी का समय था, जहां सभी ने अपने घरों को चमकती लालटेनों से सजाया और एक साथ दावत की। सुंदर अपनी सौम्य बुद्धि के साथ अनौपचारिक नेता थे। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि सभी लोग भाग लें और आनंद लें। जैसे जैसे त्योहार नजदीक आया, जंगल में हलचल बढ़ गई। निमकी और परी सुंदर लालटेन बनाने के प्रभारी थे, जबकि रवि और टिंकू भोजन और सजावट इकट्ठा करते थे। सुंदर ने तैयारियों का निरीक्षण किया, उसकी बुद्धिमान आंखें खुशी से चमक उठी। एक शाम जब तैयारियां जोरों पर थीं, एक अजीब आकृति जंगल में दाखिल हुई। यह तेज नाम की एक छोटी टेढ़ी मेढ़ी लोमड़ी थी, जो थकी हुई और भूखी लग रही थी। जानवर शुरू में नवागंतुक से सावधान थे, लेकिन सुंदर ने अपने दयालु हृदय से तेज का स्वागत किया और उसे भोजन और पानी की पेशकश की। तेज ने सुंदर और अन्य जानवरों को धन्यवाद दिया। मैं कई दिनों से भटक रहा था, उसने कहा, और मेरी नजर आपके खूबसूरत जंगल पर पड़ी। मैं आपकी दयालुता के लिए बहुत आभारी हूँ। सुंदर मुस्कुराया। तेज, आपका यहाँ स्वागत है। हम अपने रोशनी के त्योहार की तैयारी कर रहे हैं। क्या आप हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे? तेज की आंखें चमक उठी। मुझे अच्छा लगेगा। मैंने ऐसा उत्सव पहले कभी नहीं देखा। अगली सुबह जंगल में हड़कंप मच गया। निमकी और परी की खूबसूरती से तैयार की गई लालटेनें गायब थीं। जानवरों ने हर जगह खोजा, लेकिन वे नहीं मिले। चूंकि त्योहार बस एक दिन दूर था, इसलिए दहशत फैलनी शुरू हो गई। रवि लपक कर सुंदर के पास पहुंचा। हमें क्या करना चाहिए, सुंदर? लालटेन के बिना त्योहार पहले जैसा नहीं होगा। सुंदर ने एक पल सोचा। हमें तुरंत निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। आइए जंगल की पूरी तरह से तलाशी लें। टिंकू, क्या आप और तेज लालटेन की तलाश में मदद कर सकते हैं? इस बीच हम में से बाकी लोग तैयारी जारी रखेंगे। टिंकू और तेज जंगल की खोज में निकल पड़े। जैसे ही वे चले, टिंकू ने देखा कि तेज घबराया हुआ लग रहा था। क्या सब ठीक है, तेज? टिंकू ने पूछा। तेज बोलने से पहले झिझका। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं सिर्फ तुम्हारे जंगल में नहीं आया था। मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि मुझे चोरी करने के लिए अपने घर से बाहर निकाल दिया गया था। मेरा ऐसा कहने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैं भूखा था। टिंकू रुका और तेज की ओर देखने लगा। क्या तुमने लालटेन ले ली, तेज? तेज ने अपना सिर झुका लिया। हाँ, मैंने किया। मैंने सोचा कि मैं भोजन प्राप्त करने के लिए उन्हें बेच सकता हूँ। मुझे क्षमा करें, टिंकू। मुझे नहीं पता था कि आप सभी कितने दयालु थे। टिंकू ने तेज की ओर देखा और उसकी आंखों में अफसोस देखा। तुम्हें सुंदर और बाकी लोगों को बताना होगा, टिंकू ने धीरे से कहा। वे समझ जाएंगे, लेकिन आपको लालटेन वापस करनी होगी। तेज ने सिर हिलाया और वे वापस जंगल के बीचों बीच चले गए। सुंदर और अन्य जानवर अभी भी तैयारी में व्यस्त थे जब तेज और टिंकू आए। सुंदर ने उनके गंभीर भावों पर ध्यान दिया। यह क्या है, टिंकू? तेज आगे बढ़ा। मुझे कुछ कबूल करना है। मैंने लालटेन ले ली। मैं गलत था और मुझे बहुत खेद है। मैं उन्हें वापस कर दूंगा। जानवर हांफने लगे, लेकिन सुंदर की बुद्धिमान आंखें नरम हो गईं। सच बताने के लिए धन्यवाद, तेज। हर कोई गलतियां करता है, लेकिन उन्हें स्वीकार करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। आइए हम सब मिलकर त्योहार की तैयारी करें। तेज की मदद से लालटेन तुरंत वापस कर दी गई और त्योहार की अंतिम तैयारी पूरी हो गई। जानवरों ने तेज को माफ कर दिया और वह उनकी दयालुता से प्रभावित हुआ। उसने जंगल में रहने और किसी भी तरह से मदद करने का फैसला किया। त्योहार की रात आ गई
और जंगल लालटेन की गर्म रोशनी से जगमगा उठा। जानवरों ने नृत्य किया, गाया और दावत साझा की, न केवल रोशनी का त्योहार मनाया बल्कि क्षमा की शक्ति और दूसरों को दूसरा मौका देने के महत्व का भी जश्न मनाया। लालटेन की चमक में खड़े होकर सुंदर ने सभा को संबोधित किया। आज रात हम प्रकाश, प्रेम और एकता का जश्न मनाते हैं। हम तेज का भी जश्न मनाते हैं, जिसने हमें दिखाया है कि हर कोई दूसरा मौका पाने का हकदार है। आइए हम दयालुता और खुले दिल से दूसरों का स्वागत करना जारी रखें। त्योहार समाप्त हो गया, लेकिन एकता और क्षमा की भावना जंगल में बनी रही। तेज समुदाय का एक प्रिय सदस्य बन गया, जो हमेशा मदद के लिए तैयार रहता था और मुक्ति की अपनी कहानियां साझा करता था। वह और टिंकू गहरे दोस्त बन गए। अक्सर उन्हें एक साथ खेलते और काम करते देखा जाता था। जंगल एकजुटता की नई भावना के साथ पनपा। सुंदर के बुद्धिमान नेतृत्व, निमकी और परी की रचनात्मकता, रवि की ऊर्जा, टिंकू की चंचलता और तेज के नए समर्पण ने जंगल को रहने के लिए एक अद्भुत जगह बना दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, तेज के आगमन और रोशनी के त्योहार की कहानी जंगल में एक पसंदीदा कहानी बन गई। इसे युवाओं को क्षमा, ईमानदारी के महत्व और समुदाय की शक्ति के पाठ के रूप में बताया गया। जानवरों ने सीखा कि सच्ची रोशनी भीतर से आती है, दूसरों के साथ साझा करने पर सबसे अधिक चमकती है। जंगल सद्भाव और प्रेम का प्रतीक बना हुआ है। इसके निवासी हर दिन अपने रोशनी के त्योहार के पाठों को जी रहे हैं। और इसलिए जंगल फलता फूलता रहा, दयालुता की शक्ति, क्षमा की सुंदरता और एकता की ताकत का प्रमाण। मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।